वेलकम टू एग्ज़ाम भी बेचना। तो दोस्तों, आप लोग आज की इस वीडियो के थंबनेल को देखकर ही समझ चुके होंगे कि आज का क्या विषय रहने वाला है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आपकी जो पीजीटी हिंदी की परीक्षा थी ये हो चुकी है। इसका जो डीवी के लिए रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो सारा इसका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, अब इसका फाइनल रिज़ल्ट आना है। इसमें देखिए, आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि इसमें जो कुल इसमें पोस्टें थी 117। ठीक है, तो 117 के लिए 186 के आसपास कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, तो ये तो होगी साइड की बात। ठीक है, बहुत से बच्चे पहले इसके लिए सोच रहे थे कि शायद उनका भी नंबर यहाँ पर पड़ जाए, परंतु फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 186 के आसपास है। तो जो इसके अंदर है तो वो तो पूरी उम्मीद बना के रखिए कि आपका हो सकता है। जो इसके अंतर्गत नहीं है तो आपको अब नई शुरुआत करनी है। ठीक है, तो मैं हर एक वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं कि आप लोग एलटी कमीशन के लिए तैयारी करते रहिए, एलटी कमीशन की तरफ फोकस करते रहिए। तो जब भी वीडियो लाता हूं तो अधिकतर कैंडिडेट मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं और कमेंट में भी कहते हैं कि एलटी कमीशन है, इसका क्या प्रोसेस है, कब ये पोस्टें निकलने वाली है, क्या इसका पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, ये चीज़ें मुझसे पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को आधार में रखकर आज की इस वीडियो को लाया हूँ। और कुछ बच्चे नोट्स के लिए भी पूछते हैं, कोर्स के लिए भी पूछते हैं, तो इस वीडियो में पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस रहेगा वो आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपनी परीक्षा को क्रैक करें। यहाँ पर आपको शुरू में ही मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। क्या चीज़ है वो? देखिए दोस्तों, चाहे कैसी भी परिस्थिति वर्तमान में क्यों ना हो, चाहे अभी ये हमें पता नहीं है पोस्टें कब आनी है कब नहीं आनी है, परंतु आपको जितना ज़्यादा समय हो सके अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर स्टडी करते रहिए। अन्यथा ऐसा होगा कि एकदम से पोस्टें निकल जाएंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आपको पता चले कि 2 महीने परीक्षा के लिए रहे हैं, कि मान लीजिए ऐसा होता है कि एडवर्टीज़मेंट हो जाती है और आपके पास कम ही समय शेष रहता है तैयारी करने के लिए, तब आप तैयारी करें। ऐसे कभी भी नहीं होता है। जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपको साल 2 साल पहले से ही जुटना पड़ता है अपनी तैयारी के लिए। तो आप लोग आज से कल सुबह से उठकर ही अच्छे से तैयारी करने लग जाइए। ऐसा मत सोचिए कि भाई जब कोई एडवर्टीज़मेंट निकलेगी तब से आप स्टडी करना शुरू करोगे। ऐसा नहीं होता है। आपको फसल प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको बड़ा लंबा प्रोसेस पार करना पड़ता है। ठीक है, बीज डालना पड़ता है, ज़मीन खोदनी पड़ती है, जो चीज़ें होती हैं वो सारी लंबे समय से करनी पड़ती है, अंत में जाकर आपको फसल प्राप्त होती है। इसी तरह से स्टडी भी है, बड़े लंबे समय से स्टडी करनी पड़ती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इसलिए ये मैं आपको कहता हूँ, आपके समक्ष वीडियोज़ लाता हूँ। पहले जो बच्चों का रुझान रहता था स्टडी करने के लिए, अच्छा रुझान रहता था, वीडियोज़ बनाने का भी दिल करता था, परंतु वर्तमान समय देख रहा हूँ बच्चे वीडियोज़ को कम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टडी भी वो नहीं कर रहे हैं। कहीं से उन्हें जानकारी मिली है कि एलटी कमीशन की पोस्टें अभी नहीं आने वाली है। कहाँ पर ऐसी चीज़ें कही गई हैं कि एलटी कमीशन की पोस्टें नहीं आने वाली हैं? तो ये चीज़ें दरकिनार करके रखिए। जब भी पोस्टें आएंगी, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, जब भी आएंगी आपको तैयारी तो शुरू से करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जब आपको 2 महीने पहले पोस्टों के पता चलेगा कि पोस्टें आ रही हैं तो आप तैयारी करें। नहीं, ये गलत तरीका है। अच्छे से स्टडी करते रहिए शुरू से ही। जब से आपको जब से आप कोई टारगेट फिक्स करते हो, तब से आपको उसको अचीव करना है। ऐसा नहीं होता कि एकदम जाकर आप उसे प्राप्त करें। मैं जो कह रहा हूँ मुझे पूरी आशा है कि आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो को हम शुरू करते हैं। एलटी कमीशन का क्या अपडेट है? अपडेट देखिए कुछ इस प्रकार से है। अब जो टीजीटी कमीशन है, टीजीटी कमीशन इसकी देखिए कुछ समय में आपको इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है देखने के लिए मिलेगी। मैं आप लोगों और सभी को ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों का टीजीटी टेट क्लियर है तो आप प्रेफरेंस इस तरफ भी दीजिएगा, टीजीटी कमीशन की तरफ भी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये नहीं है कि आपको सिर्फ एलटी टेट या क्रैक करके एलटी कमीशन या पीजीटी हिंदी ही लगना है। आप लोगों का मुख्य उद्देश्य है आपको जो आपकी मंजिल है उसे प्राप्त करना है। चाहे आप टीजीटी कमीशन क्रैक करके ही क्यों ना प्राप्त करें जॉब, आपको जॉब प्राप्त करनी है। अगर आप लोगों का ये टेट क्लियर है तो आप लोग अच्छे से इसकी तरफ भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये भी अच्छी जॉब है। अच्छे से आप इसको जो आपके गोल हैं वो उन्हें आप प्राप्त कर सकते हो। उस तरह से भी पहले आप टीजीटी लग गए, फिर आप पीजीटी भी लग सकते हो, बाद में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हो। तो इसलिए इस तरफ भी अपना ध्यान देना। जो जो चीज़ें देखिए, आपको पता ही है जो जो चीज़ें हमें फर्स्ट पेपर में आती हैं
वो इसी तरह का जीके सेक्शन तो इसमें आता है टीजीटी कमीशन में। तो इसको आप आधार में रखकर तैयारी करते रहिएगा। तो बात मैं यहाँ पर ये कर रहा था कि फ़िलहाल यहाँ पर है टीजीटी के लिए आजकल पता चल रहा है हमें टीजीटी जो कमीशन है इसके लिए पोस्टें निकलने वाली है। जल्द ही इसके लिए एडवर्टीज़मेंट होंगी, पर थोड़ा समय लग रहा है। जैसे इसके लिए एडवर्टीज़मेंट होगी उसके कुछ समय पश्चात ये हमेशा होता है कि एलटी कमीशन के लिए भी वैकेंसी आती हैं, ठीक है। एकदम से नहीं आता, थोड़ा समय लगता है। चाहे मैं पहले जो बात कर रहा है, चाहे इसके पश्चात आपको एक समय का समय क्यों ना लगे, 1 ईयर लग जाए या इससे ज़्यादा लगे, तो आपको मन छोटा नहीं करना है। अपने कमीशन की को ध्यान में रखकर तैयारी करते रहना है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पहले कही, आपको कोई बड़ी चीज़ प्राप्त करनी है तो वो एकदम से नहीं मिलती। उसके लिए लंबे समय से आपको तैयारी करनी पड़ती है, पूरा प्लान सेट करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आपको मिलती है। तो इसलिए ये जो आप सोचते हैं कि कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या समय है, निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, ये चीज़ें सारी आपको छोड़ देनी है। मेन टारगेट ये है कि आपको पूरा डेडिकेशन देना है, पढ़ते रहना है, अधिक से अधिक पढ़ते रहना है, तब जाकर आपको आपका जो लक्ष्य है वो मिल पाएगा। अन्यथा आप भटकते रहोगे, क्योंकि गुमराह लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, बताते नहीं हैं। कोई भी नहीं बताता, परंतु गुमराह सारे लोग करते हैं। ये चीज़ आपने अपने माइंड में फिक्स करके रखनी है। फिर दूसरी बात थी यहाँ पर सिलेबस। सिलेबस क्या रहता है? देखिए, आज से पहले जब हम इसका देखते थे, कोई भी हो 3rd ग्रेड की जो भी जॉब होती थी उसमें सिर्फ होता था एक ही पेपर, ओनली एक पेपर होता था, 1 पेपर। परंतु अब कुछ समय से ये चीज़ें यहाँ पर बदल दी गई हैं कि चाहे ग्रेड 3 हो या फिर 1 या 2 क्यों ना हो, इन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पेपर देने पड़ेगी। एक होगा फर्स्ट पेपर, एक होगा सेकंड पेपर। जैसे कि आप लोगों ने पीजीटी की परीक्षा दी थी, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिली थी। तो मुझे पूर्ण आशा है कि जो अगर आप लोग एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अगर एलटी कमीशन का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी कमीशन का पेपर देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर आपको 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर जिसमें आपको फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर होता है इसमें आपको पूछे जाता है 50 क्वेश्चन और इनकी वैल्यू होती है 2 नंबर की। इसमें क्या क्या आता है आपको 50 क्वेश्चन के अंतर्गत? इसमें आएंगे आपको 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आएंगे आपको एचपी जीके और एचपी करंट अफेयर। 15 क्वेश्चन आएंगे आपको इंडिया जीके, बर्ड जीके, इंडिया करंट अफेयर और बर्ड करंट अफेयर, ठीक है। ये हो गए 30। फिर बच गया यहाँ पर कितना, 20 नंबर का। जो 20 नंबर होता है इसमें से आपका आता है 10 नंबर आता है आपको हिंदी ग्रामर का, और 10 जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का। ये होता है पूरा पैटर्न, ठीक है। 20 नंबर का ग्रामर आता है, 30 नंबर का जीके आता है। जिस भी प्रकार से आप तैयारी करना चाहो इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार जो हमारे बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे, कैंडिडेट थे, एस्पिरेंट जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे थे, वो किस वजह से रहे? वो रहे दोस्तों फर्स्ट पेपर की वजह से। सभी ने ये उम्मीद की थी कि जो फर्स्ट पेपर है ये नॉर्मल ही आएगा, परंतु जब परीक्षा देखी फर्स्ट पेपर हिंदी वालों की, पीजीटी वालों की, तो सारे हक्के बक्के रह गए थे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी हार्ड लेवल का, एचएस लेवल का यहाँ पर प्रश्न पत्र आया था, ठीक है। स्तर इसका काफ़ी मुश्किल था। तो ऐसा ही ना हो कि आपका भी जो टीजीटी कमीशन है या फिर एलटी कमीशन है वहाँ पर भी स्तर इसका बढ़ा दिया जाए। इसलिए आपको आज से ही स्टडी करने लगना है। ये नहीं सोचना है कि आप जब इसकी कोई एडवर्टीज़मेंट होगी तब से आप तैयारी करोगे, नहीं, गलत बात है। आप आज से ही स्टडी करिए, पूरा पैटर्न सेट करिए। ये निश्चित बात है, ये निश्चित है कि आपको 2 परीक्षाएं देखने के लिए मिलेगी, 2 पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो होगा आपके सब्जेक्ट का, एक होगा सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर होगा, और दूसरा होगा फर्स्ट पेपर, कॉमन पेपर होगा सभी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में आपको पता ही है, मैंने बता दी चीज़ें क्या क्या आएंगी। और जो सेकंड पेपर है इसमें ऐसा रहेगा, अभी इसका पूरा सिलेबस तो अवेलेबल नहीं है, परंतु मुझे पूर्ण आशा है कि हिंदी जो विषय है वो आपसे तो पूछा ही जाएगा। जो हिंदी की चीज़ें हैं, जो नॉर्मल रहता है आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, ये चीज़ें तो आपसे पूछनी ही पूछनी है। इसलिए ये चीज़ें आपकी जो है इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, आदिकाल और आधुनिक काल तक।
इसके लिए हम आपको रोज़ लेक्चर भी लाते हैं और हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा वो मैं आपको नोट्स, ये भी अवेलेबल हैं और कोर्स भी अवेलेबल है हमारा। कोई अगर लेना चाहता है तो कोर्स भी ले सकता है। और जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के लिए भी हम आपको रोज़ लेक्चर लाते हैं, तो आप उसको भी देखते रहिए। प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे हाल ही में कौन कौन सी परीक्षाएं हुई थी, टेट की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी वो आपके समक्ष लाया था। कोई अन्य परीक्षाएं होती हैं तो उनके क्वेश्चन पेपर भी आपके समक्ष लाता हूं, ताकि आपको रूबरू होना मिल सके उनसे, आपको वो आप लोग उनसे रूबरू हो सके प्रश्न पत्रों से कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें आपके समक्ष लाता हूँ। तो ये हो गई यहाँ से सिलेबस की बात। फिर भी अगर कोई आपके डाउट रहते हैं तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की। एग्ज़ाम पैटर्न भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्या 2 पेपर आएंगे इसमें, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। इसमें जो फर्स्ट पेपर है कंपलसरी है पास होने का। हाँ, एक और देखिए पीजीटी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। पता नहीं बोर्ड ने क्या सोच के इस बार ये पीजीटी का ये किया था, कहीं से मुझे जानकारी मिली थी। फर्स्ट पेपर में इनका ये रुझान था कि आपकी आनी चाहिए 18 क्वेश्चन, ठीक है, कट कटा के नेगेटिव मार्किंग करके आपके 18 क्वेश्चन होने ही चाहिए, ठीक है। और सेकंड पेपर क्या रुझान था, सेकंड पेपर में मुझे कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जिनके 25 से 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे सेकंड पेपर में, ठीक है। हिंदी की जो मेन थी 25 से 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे और उन्हें भी सिलेक्ट किया गया था, डीवी के लिए सिलेक्ट किया गया था, ठीक है, 25 से 30। तो खैर मैं क्या ही कहूँ, 25 से 30 नंबर ले रहे हैं वो सेकंड पेपर में, और आप पढ़ाना चाहते हैं पीजीटी लेवल का, +1 +2 को अपनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट देखे मैंने, वो ऐसा कह रहे थे। इसमें क्या बुरी बात है कि अगर 25 से 30 नंबर आ रहे हैं सेकंड पेपर में, तो बच्चे ने एमए की है हिंदी में और बीएड की है, इतना कैपेबल तो वो है ही कि वो आपको +1 +2 के बच्चों को पढ़ा सके। अब देखिए मित्रों, जो अगर आप लोग भी जो ये स्टेटमेंट देते हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब आप खुद देखिए, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी कारणवश फर्स्ट पेपर में 16 से 17 तक ही नंबर खींच सके, या 16 से 17 तक ही उनके क्वेश्चन बन सके, एक आधे क्वेश्चन से रह गए, उनका पास नहीं हुआ। परंतु सेकेंड पेपर में उनके लगभग 60+ नंबर थे। अब देखिए जो 60+ नंबर थे या फिर 60 वाले थे, उनका ज्ञान देखिए सेकंड पेपर में कितना है, और जो 25 से 30 जिनके क्वेश्चन ठीक हुए हैं फर्स्ट पेपर में, उनके ज्ञान और इसके ज्ञान में आपको कुछ अंतर दिख रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको क्या पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है सेकंड पेपर, ठीक है। तो सेकंड पेपर वालों को सेकंड पेपर का ही अधिक नॉलेज होना चाहिए। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता हूँ कि आपका जो क्वालिफाइंग नेचर है उसको आपको पार करना चाहिए था। हाँ, उसको पार करना चाहिए था, कंपलसरी बात तो ये कि पार करना चाहिए था। परंतु सेकंड पेपर भी तो देखना ही चाहिए कि सेकंड पेपर आपको मेन पढ़ाना है, ठीक है। तो यह कुछ जो चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरी तरह से यहाँ पर नहीं कह पा रहा हूँ, परंतु जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, मुझे आशा कि आपको समझ आ रही होंगी ये चीज़ें, ठीक है। खैर चलिए, पीजीटी जैसे तैसे हो गया, परंतु एलटी कमीशन वालों को मैं ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि आप लोग डट जाइएगा। अपनी ही कमियां हमारी कुछ रह जाती हैं जिससे हम पेपर को पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस बार आपने फर्स्ट पेपर में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। जो चीज़ें आपको जिस आधार पर दी गई हैं, जैसे कि 15 नंबर का एचपी जीके और करंट अफेयर आएगा, 15 नंबर का इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और करंट अफेयर आएगा, इनको आप रट लीजिएगा। इनको अच्छे से रिवाइज़ कैसे करना है, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पटवारी की होती हैं, चाहे वो एलाइड की होती हैं, चाहे एचएस की होती हैं, चाहे वो आपकी जो अपने भी हाल में टेट की एग्ज़ाम हुए उनकी होती हैं, या फिर पीजीटी की, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, कोई भी परीक्षा क्यों नहीं होती है, उनके क्वेश्चन को आपने अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको आनी है जीके वाली, ठीक है। इसमें देखिए हिंदी वाला जो है, हिंदी 10 नंबर की हिंदी ग्रामर और 10 नंबर की इंग्लिश ग्रामर, ये आपको आनी है ना। तो इनको आप बार बार इन क्वेश्चन पेपर से देखते रहिए। ये होता है कि इससे आपको पूरा एक आधार मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह को आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इसको आधार में रखकर आपने ये सारे क्वेश्चन पेपर देखने हैं। यहाँ से आपका ये मेरे आईडी से पूरा हो जाएगा,
फर्स्ट पेपर यहाँ से कवर हो जाएगा अगर आप इस तरह से पढ़ते हो। तो मेन रहेगा सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर के लिए भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहना है, और जो भी कोई एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैं आपके समक्ष लाता हूँ, मैंने पहले आपके लिए उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिया था, फिर अब आपके लिए मैंने चंडीगढ़ टीजीटी का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिया था। मैं ढूंढ रहा हूँ पीजीटी का कहीं से मुझे मिले, एनवीएस केवीएस का मिले तो वो भी आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, नेट के भी करवा दूंगा। तो इन चीज़ों को आप अमल में लाते रहिए और इन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए, यहाँ से ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। PYQ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं चीज़ें। तो अब जो नेक्स्ट है, बट शुड बी डन नाउ, बट शुड बी डू नाउ, या अब आपको क्या करना चाहिए। तो अब आपको ये करना चाहिए, मन को शांत रखिए। जो चीज़ें मैंने आपको जोर देकर कही कि तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि जब आपको एडवर्टीज़मेंट देखने के लिए मिलेगी तब से आप तैयारी करेंगे, नहीं, आपको आज से ही डटना है, आज से ही अपनी तैयारी करते रहना है, अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है। किसी कारणवश आप रह गए हैं जो पीजीटी में, परंतु यहाँ पर आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। फर्स्ट पेपर को भी अधिक से अधिक समय दीजिएगा और सेकंड पेपर को भी अधिक से अधिक समय दीजिएगा। दोनों पेपर आपके लिए ज़रूरी हैं, परंतु ये बात गांठ बांध लीजिएगा, जब तक आपका फर्स्ट पेपर पास नहीं होगा तो सेकंड पेपर में आप 100/100 नंबर भी क्यों ना लें, कोई वैल्यू ही नहीं है। इस बार मैंने प्रमाण सहित आपको ये चीज़ें बता दी हैं, तो आपको ही पता चल गया होगा कि सेकंड पेपर आप जितना मर्जी चाहे पढ़ लीजिए, जब तक फर्स्ट पेपर आपका पास नहीं होगा सेकंड पेपर चेक भी नहीं होगा। चेक होगा शायद, परंतु आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। शायद फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दें, परंतु आपको चुना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आपके साथ मैं कहना चाह रहा था। मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी आपके डाउट थे इस वीडियो को बनाने के पश्चात ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ आपके संदेह हैं तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हो, या आप कमेंट करिएगा या फिर आपको व्हाट्सएप करना है। हाँ, अगर किसी को पर्सनली कुछ चीज़ें पूछनी होती हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरी क्यों ना हो आपकी। अगर आप अनाप शनाप बिल्कुल भी कमेंट में मत करिएगा, कुछ आपकी समस्या होती है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा या फिर कॉल करिएगा। कईयों की पर्सनल कुछ समस्याएं होती है तो वो कमेंट में ऐसी फालतू चीज़ें करने लग जाते हैं। आपको पता ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8219312129। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कई बार थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ, कॉल अटेंड नहीं कर पाता, तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपकी समय पर जो भी क्वेरी होगी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी देखिए, अंत में रहता है स्टडी मैटर। स्टडी मैटर सबसे महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यर्थ की चीज़ों को इसमें पढ़ने में अपना समय नहीं गंवाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आएंगी परीक्षा में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते रहो और जो वर्तमान में परीक्षाएँ हो रही हैं तो उनको भी आप देखते रहो। इन दोनों का मूल्यांकन कर ही आप स्टडी करते रहिए। इसी को आधार में रखकर आपके समक्ष में कुछ एक पैम्पलेट ले आया हूँ, जैसे कि इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके समक्ष लाया हूँ, तो उन्हें देखिएगा, आपको काफ़ी वहाँ से मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टीम के द्वारा HP, LT, टेट, LT कमीशन, PGT हिंदी, TGT हिंदी, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, ये हमारे प्रीवियस ईयर के 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ये फ़िलहाल आपके लिए सॉफ्ट कॉपी पे अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया, 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है, अर्थात जहाँ पर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, डिटेल्ड एक्सप्लेन भी किए गए हैं, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। कोई भी क्वेरी यहाँ पर आपकी रहती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको जोर देकर कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ोगे, इनसे तैयारी करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा ये परीक्षा हेतु। तो एक बार अवश्य इनको देखिएगा, एनालाइज इनका करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे ये चीज़ें जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेरी रहती है तो आप संपर्क कर सकते हो। फिर आपको दिखा देता हूँ आगे। ये देखिएगा, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं LT कमीशन, LT टेट के लिए 74 प्लस मॉक टेस्ट हैं, तो इनकी भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो इनके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हो। फिर आगे दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप हमारा कोर्स भी वर्तमान में चल रहा है LT कमीशन को ध्यान में रखकर। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है LT कमीशन के लिए वो इस कोर्स में मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। तो अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, आपको काफ़ी छूट इसमें मिल रही है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो मुझे पूर्ण
पूरी आशा है कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। वैसे तो मैंने सारी डिटेल वाइज यहाँ पर चीज़ें आपको व्यक्त कर दी हैं, फिर भी कोई चीज़ें रहती है तो आप अवश्य व्हाट्सएप करिएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एकदम से आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता, थोड़ा सा समय मिल लग जाता है, परंतु अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।